तो ये आपके डाउट क्वेश्चन और अपने पेंडिंग क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस ए, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अपन इसको क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे एक्स प्लस ए की पावर -1/2। नहीं आया समझ में तो सुनो, रूट हटता है तो पावर में क्या लग जाता है 1/2, ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा -1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए लगेगा चेन रूल। चेन रूल के हिसाब से जो भी यहां पर पावर है वो आ जाएगी सामने, तो -1/2, और ये x प्लस ए की पावर में कितना आ जाएगा -1/2 -1, वो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा। समझ में आया ये चीज। फिर उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स, और अंदर में क्या है यहाँ पर x प्लस ए। क्लियर हुआ सबको ये? तो ये हो गया -1/2, x प्लस ए की पावर में कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, -3/2। यहाँ x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो -1/2 x प्लस ए की पावर 3/2, ये इसका आंसर होगा। हो सकता है बुक में आंसर यहां पर ऐसा भी लिखा हो, तो वो आंसर भी करेक्ट है जो मैं अभी लिख रहा हूं। देखो ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। तो ज्यादा मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि हम आंसर आ जाता है लेकिन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना ही पड़ता, तो वहां पर भी दिक्कत जाती तुम लोगों को। तो बेस्ट रूल ये है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया सभी का, हटा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ ax की पावर m प्लस b की पावर m, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसको अलग अलग कर देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ax पूरे की पावर m प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा b की पावर m। यहां तक समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, इधर ax पूरे की पावर m है तो उसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m इंटू x की पावर m। क्लियर सबको ये? और यहां पर इसका डेरिवेटिव तुम लोग बताओ क्या होगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। और यहां पर जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, वो 0 नहीं होगा। वो मल्टीप्लाई में उसके साथ एक वेरिएबल है ना, तो इसलिए वो 0 नहीं होगा, वो बनेगा कुछ ऐसा। समझ में आया ये? अब x की पावर m का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, m इंटू एक्स की पावर m-1, ये हो गया आंसर। समझ गए? हटा दो इसको फिर मैं। हाँ लेकिन a के साथ में एक वेरिएबल है, मल्टीप्लिकेशन में अगर है ना तो उसको अपन 0 नहीं करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, उसके साथ वाला वेरिएबल वाला पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके हटा दो इसको फिर मैं। ओके इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। डी बाई डी एक्स ऑफ 7 अपॉन एक्स की पावर में कितना लिखा हुआ है 2/3। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले 7 को निकाल देंगे डेरिवेटिव के बाहर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर में क्या बन जाएगा -2/3। समझ गए? फिर उसके बाद क्या होगा इसका डेरिवेटिव 7, और x की पावर में क्या हो जाएगा -2/3 -1 डिवाइडेड बाय -2/3 -1। समझ में आया? आगे सिंप्लीफाई कर लेना, करूं और कि हो जाएगा, कर दूं। तो ये क्या हो जाएगा 7x की पावर कितना बनेगा जब दोनों ऐड होगा तो -5/3, नीचे में भी कितना हो जाएगा -5/3। ये 3 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो जब 3 ऊपर जाएगा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21x/5 -21x/5। सॉरी x की पावर में भी बचा है ना, कितना बचा है -5। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक बार बताओ क्या ये समझ में आया सभी को? नहीं, कहीं चेन रूल नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया है। पहले मैंने 7 को निकाला बाहर, ये जो पूरा था इसको ले गया ऊपर, तो उसकी पावर हो गई -3। फिर x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n-1, ऐसी होता है।
तो उसकी पावर में n क्या था, ये था। अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली ना इंटीग्रल वगैरह दिमाग में चल रहा था मेरे उसमें। नहीं सॉरी मैंने एक्चुअली ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सामने आता है, ये भी नहीं आएगा। हाँ सॉरी मैं गलत कर दिया इसमें। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये -2/3 सामने आ जाएगा और बाकी सब ऐसे ही। ठीक है, समझ गए ना ये? हाँ तो ये हो जाएगा -14/3 और x की पावर -5/3, ये होगा आंसर। ओके हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तुम लोगों का पूरा होमवर्क क्वेश्चन बन गया, ऐश्वर्या और सृष्टि और बाकी सबने बनाया, ओवेस बना लिया, वेद बनाया कि नहीं बनाया? ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ x sin x प्लस a अपॉन cos a cos x। हाँ कैसे होगा डिफरेंशिएट, बताओ ये कौन सा रूल लगेगा इसमें? इसमें लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इधर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x। फिर क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब कि cos x इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा sin x प्लस a माइनस न्यूमरेटर। तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब कितना हो जाएगा sin x प्लस a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इधर पे क्या आ जाएगा, ये cos x। क्लियर? तो इधर पे आ जाएगा सबसे पहले cos स्क्वायर x, ये वाला टर्म हो गया cos x। अभी sin x प्लस a का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, cos x प्लस a। फिर x प्लस a को भी डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? माइनस क्या बनेगा, sin x प्लस a और इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी इसके बाद ध्यान से समझना क्या होगा, ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, cos x प्लस a इंटू cos x माइनस 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 प्लस हो गया ना, sin x प्लस a इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ईशान बताना किसका फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला, ये है cos a माइनस b का। तो ये होता है cos a माइनस b। अब ये फॉर्मूला मैं अभी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ध्यान दोगे तो ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b वैसा दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस b, मतलब ये हो गया a माइनस ये हो गया b डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। तो ये x और ये x कट गया, तो ये बना cos a अपॉन cos स्क्वायर x। दैट्स इट, ये है आंसर। समझ गए सभी? हटा दो इसको फिर मैं। और कौन सा क्वेश्चन है देखते जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन एक्स। तुम लोग पूरा होमवर्क किए तो कोई भी डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं बना, यही वाला? अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले cos पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos पाई बाय 4 कितना होता है, cos पाई बाय 4 45, cos 45 1 अपॉन √2। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, d बाय डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन √2 साइन एक्स। एक बार बताओ ये स्टेप समझ में आया क्या? पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 180/4 मतलब 40। ठीक है, यहां तक हो गया। हाँ, अभी ये जो √2 है, ये √2 आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√2 d/dx, ये कितना हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय साइन एक्स। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? वो कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल जाता है। जैसे cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो इधर पे 1/√2, तो वो √2 नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी यहां तक क्लियर? अभी इसके बाद कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या होता है बताओ? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वेरी गुड। फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2x माइनस न्यूमरेटर मतलब कि x², डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा, ये cos x, ब्रैकेट क्लोज। समझ गए ये? अब इसके बाद इसको कुछ सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसमें क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको अलग अलग कर सकते हो, बाकी और कुछ तो कॉमन निकल सकता है, एक्स दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं ना, उसका आंसर बताना। 6th क्वेश्चन के इससे मिलता जुलता एक थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। ठीक है, 1 2 3 हो सकता, 2 3 भी पूछूं। हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साइन की पावर nx। तो एक चीज ये समझो, कभी भी ऐसा लिखा रहता है ना, साइन स्क्वायर x, तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड, इसका मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को ये? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपने को निकालना है d/dx ऑफ साइन x, पूरे की पावर कितना हो गया, ये n। ये क्लियर हो गया? अब क्या लगेगा इसमें, चेन रूल। चेन रूल में साइन x को हम कैसा देखेंगे, x के जैसा। तो x की पावर n है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1। x मतलब x की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, साइन x इनटू, अब क्या करेंगे, जिसको अपन ने x सोचा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसको करेंगे, d/dx ऑफ साइन x को। समझ में आया? तो ये हो गया n साइन x की पावर n-1, और फिर साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए ये पूरा? अभी पूछू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx ऑफ साइन x की पावर n। सेम है क्या दोनों? x की पावर है ना, उसके एंगल की पावर में n। क्या होगा बताओ? बताओ। देखो, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चन ये प्रोडक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ भी नहीं। देखो, अपने को ना पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि चेन रूल कब लगता है ऐसे फंक्शन में जिसका अपन डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है। अगर ये साइन एक्स होता तो डिफरेंशिएट कर दे सकते थे ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन, ये आ रहा है। तो हम ये पूरे एक्स की पावर को एक्स जैसा मान लेंगे कि साइन एक्स की पावर एन नहीं है, वो क्या, साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x, और x नहीं आएगा, क्या आएगा, x की पावर n। समझ में? अब जिसको अपन ने x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू यहां पर क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, x की पावर n। समझ में आया ये चीज? तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया भी है, मैं पिछली क्लास में कराया था। ये बोला था अगर साइन x² प्लस 2x प्लस 1 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद करो तुम लोग बताते थे क्या होगा इसका डेरिवेटिव, cos ये पूरा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, यही करते थे।
तो वही चीज यहां पर भी है, साइन एक्स की पावर एन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स की पावर एन, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। याद आया ये कंसेप्ट? तो ये दोनों क्वेश्चन दिखते एक जैसे लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, cos x की पावर n और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। अभी इन दोनों को मत मल्टीप्लाई कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये x की पावर n दरअसल क्या है, एंगल में है उसके अंदर। समझ में आया ये चीज? ओके। अब मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूं, सुनो। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। समझ रहे हो? कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि इसमें ना एक अलजेब्रिक है और वो बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक को मिला दिए तो एक नया फंक्शन बना, कंपोजिट फंक्शन। अभी इसमें क्या किया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्रिक को अलजेब्रा के अंदर कंपोज किया है, और इसमें क्या किया, अलजेब्रा के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक को कंपोज किया है। समझ रहे? दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें आउटर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनर फंक्शन कौन सा है, अलजेब्रिक। और इसमें इनर फंक्शन अलजेब्रिक है, आउटर फंक्शन क्या है, इनर ट्रिग्नोमेट्रिक, आउटर क्या है, अलजेब्रिक, लाइक दिस। ठीक है, ये सब पार्ट जो है ना उसमें आता है, मतलब 12th में भी, 11th में भी पहले हुआ करता था, अब डिलीट हो गया है। अच्छा वो डिलीट हो गया, नहीं तो परेशान हो जाता। हटा दो इसको फिर मैं। अभी और कौन सा क्वेश्चन बच गया अपना, ये वाला क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो, तुम लोग ये समझ गए तो 7th अब तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। कैसे डिफरेंशिएट होगा ये बताओ, कौन सा रूल लगेगा इनिशियली? क्वेश्चन रूल। हाँ ओवेस बता कैसे होगा, बना लिया क्या? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बता? साइन की पावर एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन की पावर एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन एक्स। समझ में आया? फिर उसके बाद अपने को साइन की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव पता है, लेकिन इसमें क्या किया होगा पता है, इसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया होगा। हो सकता है तुम लोग आंसर से मिसमैच कर जाओ। आंसर चेक किए क्या बुक के? हाँ, देखो इधर पे बता रहा हूं मैं फिर कैसे होगा। ये साइन की पावर एन एक्स एज इट इज, और ये एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो जल्दी? एन साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन जाएगा, साइन की पावर 2n(x). एक बार बताओ यहां तक क्लियर क्या? बुक में कहां पर आंसर छोड़ा, यही कि आगे भी सॉल्व किया है? आगे ये हो सकता है एक्चुअली सॉल्व, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। तो हाँ देखो इधर पे क्या किया है, इसके बाद मैं समझाता हूँ। इसके बाद ना ये साइन की पावर एन एक्स को ना ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर n-1 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एन एक्स साइन की पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो है ना साइन की पावर 2n(x), इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन की पावर n-1 प्लस n+1 x। नहीं समझ में आया क्या किया मैं? देखो यहां पर पावर में क्या था, n था, मैंने उसको क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, पावर में n-1 और इधर पे पावर में क्या गया 1। जब दोनों मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होगी तो वापस n बन जाएगा। समझ में आया ये? ऐसा इसलिए किया ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं साइन की पावर n-1 को दोनों में से कॉमन निकाल सकूं। समझ में आया क्या बोला मैंने? अभी नीचे में साइन की पावर में क्या था, देखो 2n था, इसको मैंने 2n को ना दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो एक बार लिखा n-1, दूसरी बार लिखा n+1। क्या होगा, -1 + 1 कटेगा और n ऐड होके वापस क्या मिल जाएगा अपने को, 2n। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि नीचे जो है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर n-1 x इंटू साइन की पावर
n+1x। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। a की पावर m+n अगर है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n। वैसे ही साइन की पावर में ये प्लस ये है तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्लियर सबको यहां तक? और न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकला? साइन की पावर n-1x। तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देख के बताओ? साइन x माइनस nx cos x। क्लियर? अब देखो ये दोनों कट गया, तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इसलिए किया ताकि ये कट जाए, तो जो बचा वही बुक का आंसर है। हाँ, फोन वोन कट करो जल्दी। हो गया सभी का यहां तक? ओके, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं लिमिट स्टार्ट करूंगा। हाँ, डिफरेंशिएशन बाय फॉर्मूला ये हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट के बात करेंगे, पहले लिमिट सीखेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट का बाहर जाके बात करो। फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट का कंसेप्ट फॉलो होता है। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। अभी देखो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है ना, सॉरी जो लिमिट्स है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो लिमिट्स में ना दो चीजें हैं। एक तो मैं कि पूरा एकदम बेसिक पूरा फंडामेंटल से जाऊं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, ये लिमिट नहीं है, डिफरेंशिएशन था। दूसरा है कि मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं, तो मैं सोच रहा हूं कि पहले सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूं। ठीक है, जिन बच्चों को फंडामेंटल समझना है या सीखना है उनको मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको समझाने जाऊंगा तो बोर हो जाओगे, फिर उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना पहले सिखा देता हूं। तो अपनी बुक ओपन करना, एक्सरसाइज 12.1। मैं लिमिट का कोई भी फंडा नहीं बता रहा हूं, कोई भी फंडामेंटल नहीं बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चन। हाँ, नहीं वो नहीं है। एक एनसीईआरटी अगर एक्स्ट्रा है तो इधर देना, तो इधर एक 12.1 है। हाँ, नहीं सेम है, इसमें क्वेश्चन सेम है, पेज नंबर बस अलग है। ओके, तो लिमिट्स में बस थोड़ी मोड़ी चीजें ये बता देता हूं, सुनो यहां पर। जैसे ये लिखा हुआ है ना लिमिट, LIM का मतलब है लिमिट। नीचे यहां पर हमेशा ये दिया रहेगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है x, और ये जो एरो बना है इसको टेंस टू बोल रीड करेंगे। x टेंस टू मतलब उस तरफ जा रहा है, तो x इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 3, x 3 की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू 3 के आसपास है। समझ गए ये चीज? और यहां पर ये जब भी लिमिट लगेगी ना तो इधर पे कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे इधर पे फंक्शन क्या है, इधर पे फंक्शन है x+3। समझ में आई ये चीज? हो सकता है फंक्शन ऐसा हो, लिमिट x टेंस टू 2 और इधर पे लिख दिया जाए x² माइनस 5x+7। समझ रहे हो? या हो सकता है ऐसा है, लिमिट x टेंस टू π/2 और इधर पे क्या आ जाए, साइन x आ जाए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, लिमिट दिया रहेगा, नीचे में दिया रहेगा वो लिमिट कौन से वेरिएबल की है, और यहां पर आपको दिया रहेगा वो कौन से फंक्शन में फॉलो होने वाली। क्लियर ये चीज? तो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो लिमिट का ये मतलब होता है कि x की वैल्यू जब 3 की तरफ जा रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये होता है। तो x की वैल्यू जब 3 की तरफ जा रही है तो मतलब मान लो 3 है वो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी। समझ में आई ये चीज? तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। ये वाली लिमिट क्या होगी अगर मैं पूछूं तो क्या होगा आपका आंसर? 4 माइनस टेन प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा, 1। ये वाली लिमिट क्या होगी बताओ? ये वाली लिमिट हो जाएगी 1, क्योंकि x की जगह π/2 रखूंगा और sin π/2 कितना हो जाता है, 1। समझ में आया ये चीज? तो ये लिमिट का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर देते हैं फंक्शन में और अपने को लिमिट मिल जाती है। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं। बताओ इसकी लिमिट क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी?
बस उसको इस जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 22/7। अब पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7 माइनस 22/7, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। नेक्स्ट, हाँ चलो बताओ इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर कितना हुआ, जो बोलो जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा पाई। समझ गए। हटाओ इसको फिर मैं। हाँ, इसका आंसर कितना होगा, बोलो जल्दी। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। ये या फिर ये दोनों सेम होता है, ये आएगा आंसर। समझ गए ना। ठीक है, हटाऊं मैं इसको। ओके चलो नेक्स्ट। बताओ इसका क्या आंसर हो। क्या आ जाएगा, 0 + 1 की पावर 5 - 1 अपॉन 0, ऐसे ही होगा। तो 1 की पावर 5 - 1 अपॉन 0, 1 की पावर 5 कितना होता है, 1, 1 - 1 अपॉन 0, 1 - 1 कितना होता है, 0, 0 अपॉन 0। समझ में। रुको एक मिनट, ये आंसर सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब लिमिट में यहीं पर स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल बोलने का मतलब क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो जो रूल 1 जो मैंने बताया ना, सीधा x की वैल्यू पुट करो, वो रूल फेल हो जाता है। समझ में आया ये चीज। अब वो रूल फेल हो जाता है तो अपने को कुछ नया तरीका यूज करना होता है। तो इसको इसको ना हाईलाइट करके रखना है, ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो रूल फेल हो जाता है तो हम कुछ दूसरे तरीके अपनाते हैं। कौन कौन से तरीके मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से बताना चालू करूंगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस क्वेश्चन में भी जब मैं x की जगह पे 2 डालूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0। 4 - 4 मतलब कितना हो जाएगा, 0। यहां पर भी वही प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अपन सबसे पहला स्टेप करेंगे, हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन। ऊपर और नीचे दोनों का फैक्टराइजेशन। तो ऊपर जो मिडिल टर्म है आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। किसमें स्प्लिट होगा बताओ। स्प्लिट करने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 3x² - x - 10 को फैक्टराइज करना है, और यहां पर मिडिल टर्म ये स्प्लिट होगा -6x + 5x में। समझ में आया। जिससे पहले वाले पेयर से कॉमन निकलेगा क्या, 3x, क्या बच जाएगा, x - 2। दूसरे वाले पेयर से +5 निकलेगा, क्या बचेगा, x - 2। फिर x - 2 दोनों में से निकला, और इधर पे क्या बच जाएगा, 3x + 5। समझ में आया। तो जो न्यूमरेटर है इसका, न्यूमरेटर वो कितना हो गया, देख के बताओ क्या हो गया फैक्टराइज करने के बाद, x - 2 इंटू 3x + 5, ऐसा बना न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करो। कैसे होगा फैक्टराइज वो, इधर पे ये जो x² - 4 है इसको लिखेंगे x² - 2²। फिर क्या बनेगा, a + b इंटू a - b, जिसके कारण हम अब इसको क्या लिखेंगे, x + 2 इंटू x - 2। समझ में आया सभी को ये। अब ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो अब जो बचा उसमें हम लिमिट पुट करेंगे, तो क्या 0/0 होगा, तो क्या नीचे 0 आएगा, नहीं। तो अब लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 × 2 = 6 + 5 11 अपॉन 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/4। समझ में आया। तो रूल 1 क्या था, डायरेक्टली लिमिट पुट करो। रूल 2 क्या है, जब 0 आएगा तो हमको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना ऊपर और नीचे वाले को, और फिर लिमिट पुट करके देखना है। समझ में आया ये चीज। तो हटा दू इस क्वेश्चन को, बना लिया सबने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, उसके बाद बुक है ना सबके पास।
ये हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन? चलो बना के दिखाओ। क्या रहा है आंसर? के बाद सर न्यूमरेटर बता दीजिए। नहीं, लिमिट पुट करके फाइनल आंसर बताओ मुझे। हाँ, क्या वो नहीं बन रहा वेद? नहीं, क्या बोल रहा है? 1 मिनट में, जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, सर वो एक्स स्क्वायर का बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, समझ में आया? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहां तक समझ में आया? फिर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो फिर उसके बाद वो क्या बनेगा? एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्या ये समझ में आया सभी को? न्यूमरेटर कैसे फैक्टराइज होगा, डिनोमिनेटर कैसे होगा बताओ? मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना, किसमें स्प्लिट होगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। इधर से क्या कॉमन निकल जाएगा? 2x। क्या बच जाएगा? x माइनस 3 प्लस इधर से 1 निकलेगा और ये क्या हो गया? x माइनस 3। तो एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा? x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। कितने लोगों ने यहां तक किया ये बताओ? यहां तक कितने लोगों का रिजल्ट आ गया? प्लाज्मा और सृष्टि हो गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? x माइनस 3 वाली टर्म को कट कर देंगे। ये कट गया दोनों तरफ से, समझ में आया? फिर उसके बाद यहां पर लगेगी लिमिट। तो लिमिट क्या लगेगी यहां पर बताओ? x की जगह पे क्या पुट करना है यहां पर अब अपने को? 3। तो जैसे ये वाला काम खत्म हुआ ना, रूल 1 लगा दो। रूल 1 मतलब डायरेक्ट x की जगह पे लिमिट पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व करो और फिर बताओ कितना आ रहा है। 729/7। और किसी का? सर 108/7 आ रहा है। वही आ रहा है ना, तुम कुछ मिस कर रहे हो। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 इंटू 6 हो गया। हटा दो उसको फिर मैं। 480 108/7। हो गया। आंसर बताओ इसका मेरे को, मुझे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोड़ो, आंसर बताओ क्या है आंसर? b/1, दैट्स इट, रूल 1। अरे सीधे लिमिट लगाओ ना। ठीक है, हटा दो उसको मैं। हाँ, नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन मतलब मुश्किल जाएगा थोड़ा सा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक तरीका फिर भी बता ही देता हूँ, चलो समझो। देखो इसको ऐसा लिखो, z की पावर 1/6 पूरे की पावर 2। z की पावर 1/3 को ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और माइनस ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z की पावर 1/6 -1। इधर लिमिट लिखाएगी ना, मैं लिखना अगर भूल गया तो उसमें कंफ्यूज मत होना। लिमिट z टेंस टू क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लिमिट z टेंस टू 1। ठीक है, अब इधर पे कौन सा रूल लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी। तो ये हमारा a है प्लस ये हमारा हो गया b, इंटू क्या होता है a माइनस बी। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया माइनस बी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है z की पावर 1/6 -1 ब्रैकेट क्लोज। ये स्टेप समझ में आया। फिर ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचा आप बताओ, लिमिट z टेंस टू 1 और इधर पे क्या बच जाएगा z की पावर 1/6 +1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच गया यहाँ पर 1। क्लियर हुआ है ये चीज। अब लगा दो लिमिट, तो लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, 1 की पावर 1/6 +1। 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1, 1 + 1, तो आंसर आ गया 2। समझ गए। तो ये लिमिट हमेशा लिखते हुए चलना है। कब हटेगी लिमिट, जब वैल्यू पुट हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज। तो अगर पिछले क्वेश्चन में ये गलती की है तो अगले बार से ध्यान रखना। ओके, हटा दो उसको, फिर मैं लिखा बनाया। नेक्स्ट वाला करें। नेक्स्ट करो। हटा दो ना। चलो नेक्स्ट, किसी ने बनाया क्या, किसी का नहीं है आंसर। अरे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे क्या, मुझे आंसर चाहिए। कॉमन नहीं मैं नहीं बताऊंगा कुछ, नहीं। फैक्टराइज कब करते हैं, जब रूल 1 फेल हो जाता है। रूल 1 कब फेल होता है, जब डिनोमिनेटर क्या आता है 0। हाँ तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है। हाँ तो फिर हाँ, क्या है आंसर, ऊपर में x की जगह 1 डालोगे तो क्या होगा, और नीचे x की जगह 1 डालोगे तो क्या होगा। तो दोनों सेम होता है, दोनों कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 1। अच्छा हाँ, हो गया, हटा दो इसको मैं। हम्म इसको फैक्टराइज करें। पहले सिंप्लीफाई कर लो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर कैसे सिंप्लीफाई होगा, 2 + x/2। ये ऐसा जगह लिमिट x टेंस टू, इधर पे क्या हो गया -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + x डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया x + 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर, देख के बताओ एक बार। फिर उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा 2 + x इंटू 1, है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा x + 2 इंटू 2x। समझ गए। अभी ये दोनों कट जाएगा कि नहीं बताओ। अब क्या करेंगे,
हो गया, हटा दूं? हाँ, आज खत्म करके ही छोड़ेंगे इसको। नेक्स्ट करें। ओके, अभी देखो यहाँ पर ना लेवल 1 लेवल 2 ये हो गया, समझ गए? अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किया, हाँ बातें नहीं, एक मिनट, अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किया सारे फंक्शन कैसे थे? अलजेब्रिक फंक्शन थे। अब फंक्शन थोड़े चेंज हो जाएंगे, जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, यहां पर कह रहा है साइन। चलो बताओ क्या होगा आंसर। तो यहां पर x की जगह पे क्या डाल दोगे? 0, तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में ये आ गया प्रॉब्लम। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका होता है जिसका नाम है, एक तरीके का नाम है सैंडविच थ्योरम, और दूसरे का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो सुनो एक मिनट, ध्यान दो। पहले मैं एल हॉस्पिटल रूल बताता हूँ, वो बहुत इजी है क्योंकि डेरिवेटिव तुम लोग सीख चुके हो। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos ax इनटू ax को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं ना चेन रूल से, तो ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? a। नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो bx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? b। फिर इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट मतलब x की जगह पे क्या डाल देंगे? 0। अब x की जगह 0 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? cos 0 इंटू a अपॉन b। समझ में आया ये चीज? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? a अपॉन b। दैट्स इट। ठीक है, ये तो एल हॉस्पिटल रूल है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल डिलीट हो गया है हालांकि तुम लोगों के सिलेबस से। हाँ, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में है। अब वो स्कूल टू स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो सब चीजें है ना, क्योंकि एल हॉस्पिटल बहुत इजी है, कई बार बहुत जल्दी उसके आंसर्स आ जाते हैं कई क्वेश्चंस में। ओके, इवन वाले क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसमें अपने को फैक्टराइज करना पड़ रहा था, उन क्वेश्चन को भी आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? ओके, चलो अब सैंडविच थ्योरम बताऊं। इसमें सैंडविच थ्योरम ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि अगर ऐसा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक थ्योरम है, ये इसको नोट डाउन कर लो, नोट करके लिख लो। इफ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है 0। और एक और है इसका लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये सारे थ्योरम्स हैं। इसका प्रूफ मेरे ख्याल से पेज इस पे दिया हुआ है, पेज नंबर 235 पे। एक्चुअली सैंडविच थ्योरम से ये प्रूफ हुआ है, ये रिजल्ट्स निकले हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले, हाँ तो हर बनेगा, ऐसा नहीं किसी से बन रहा और इससे नहीं बन रहा है। एल हॉस्पिटल और इसमें पूछ रहा है कि इनमें पूछ रहा है? लगभग सारे बन जाएंगे। हाँ, तुम लोगों के सिलेबस में x टेंस टू 0, सभी x टेंस टू 0 का लिमिट है। ठीक है, हटा दो इसको, फिर मैं नोट कर लिया तो हटा दूं? ओके, अभी इधर पे ध्यान देना। हमने जो सबसे फर्स्ट वाला जो मैंने नोट पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ध्यान से समझना, इसका क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अब इसमें रूल ये है कि अगर मान लो ऐसा आ जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यों 5? को बाहर ले लेंगे।
हाँ और फिर sin x upon x की वैल्यू 1। ठीक है, सुन लो, तुम लोगों का आंसर सही है लेकिन तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 5 को तुम लोग बाहर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 5 कहां पर है? एंगल में। समझ में आई ये चीज? लेकिन आंसर कैसे सही आएगा और वही आएगा वो बता रहा हूं। तो अगर इसमें न्यूमरेटर में हमारे पास 5x है तो अपने को डिनोमिनेटर में भी क्या बनाना पड़ेगा? 5x। तो यहां पर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब यहां पर अगर 5 लिख रहा हूं तो गलत हो जाएगा, ऊपर में भी 5 आना चाहिए। तो ऊपर में भी क्या करूंगा? 5 मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये वाला 5 तो आ गया लिमिट के बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, तो 5 आ गया लिमिट के बाहर। तो अब क्या बचा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन में क्या बच गया? 5x। अब हम ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए। तो उस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। समझ में आया ये चीज? आंसर वही आएगा लेकिन तरीका ये फॉलो करना है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आप आंसर सही लिख दो लेकिन रूल अगर गलत है ना तो कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब इसको अगर वैसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे बताओ? एंगल में क्या है यहां पर? ax, तो नीचे भी क्या आना चाहिए? ax। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर पे क्या लिखेंगे? साइन ax अपॉन में क्या आ गया यहां पर? ax। समझ में आई ये चीज? अब a अगर नीचे लिखा हो तो a एक ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख देता हूं। और b को बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? तो अब ये पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और आंसर क्या आ जाएगा? a/b। समझ गए? ये हटा दूं फिर इसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जा, अभी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हो पूरे खत्म करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अभी इधर पे देखो, यहां पर क्या है? क्या लिखा हुआ है? साइन ax अपॉन में क्या लिखा हुआ है यहां पर? bx। क्लियर? ध्यान से समझना, अगर जल्दी समझ गए तो फटाफट हो जाएगा। टाइम लगाओगे ना, तुम लोग इधर उधर काम करते रहोगे ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, साइन bx। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इधर पे ध्यान दो, हम वो थ्योरम, ये वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब जो एंगल में वही कहां पर हो? डिनोमिनेटर में। तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, साइन ax डिवाइडेड बाय ax और होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? साइन bx डिवाइडेड बाय इधर क्या आ जाएगा? bx। समझ में आ रहा है ये चीज? तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो एंगल में वो नीचे। और अगर अपन इसको ऐसा लिख रहे हैं ना, ax अपन ने एडिशनल डाला, पहले नहीं था, bx भी अपन ने एडिशनल डाला, तो यहाँ पर ax ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और bx इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये x और x कट जाएगा और इधर पे क्या बच जाएगा? a/b। और a/b को अपन इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे, a/b निकल गया बाहर। अब लिमिट किस पे लगेगी? ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाले पे लिमिट डिवाइड हो जाएगी, ऐसा आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा? साइन ax अपॉन ax। वैसे ही नीचे वाले पे भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर पे क्या हो जाएगा? साइन bx अपॉन bx। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जो लिमिट दोनों में होनी थी उसको मैंने लिमिट को अलग अलग कर दिया, ऊपर वाले की लिमिट अपॉन नीचे। अब ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे 1 होती है ना। नीचे वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो सबकी भी वैल्यू कहां 0 आएगी? तो कितना हो जाएगा? a अपॉन b और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा a अपॉन b। दैट्स इट। समझ में आया ये? जस्ट अ सेकेंड ना, मैं 1 मिनट आया। नेक्स्ट